सरकार ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, सिर्फ महंगाई। 2022 में क्या सरकार फिर से बनेगी बीजेपी की और अकॉर्डिंग टू मी नहीं बनेगी। चाहे राशन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, हर एक चीज़ का दाम इतना बढ़ गया है। हमसे पॉकेट मनी पहले हमें ज़्यादा मिलती थी, अब हमें वो जब महंगाई बढ़ गई है तो घर वालों को भी सारी चीज़ें देखनी है, वो हमें कम मिलती तो हमें कम में ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सिलेंडर दिया वो भी नहीं भरा जा रहा है, भरा जा रहा है तो महंगा भरा जा रहा है, सब्सिडी भी नहीं आ रही है, क्या है? मैं आज के बाद वोट ही नहीं दूंगी, मैंने ये सोच लिया है। अच्छा, वोट नहीं देंगे आप? मैं वोट नहीं दूंगी। अभी मिडिल क्लास को इतना प्रॉब्लम फेस करना है तो जो लोअर क्लास है उनका क्या ही हो रहा होगा। शायद वो 2 वक्त का खाना खा भी पा रहे होंगे या नहीं। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। चिकन साहब आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के देश में पूरी एक तरीके से कमर तोड़ कर रख दी है, इसको लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं, ये हमारी टीम आज जानने के लिए निकल चुकी है। तो लोगों से जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, आप अपना नाम? श्रुति सिंह। मैम, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपकी सेविंग पर और किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ा आपके जीवन पर? देखिए, एज अ हाउसवाइफ फ़र्क तो बहुत पड़ा है। जो पहले चीज़ें इतनी रीज़नेबल हुआ करती थी, अब चाहे राशन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, हर एक चीज़ का दाम इतना बढ़ गया है कि जैसे हम लोग पहले एक हफ्ते की चीज़ मतलब अपने बजट में चला लेते थे, अब हमारा बजट बिगड़ गया है। सिर्फ 2-3 दिन में ही बजट ख़त्म हो जाता है। अगला हम लोगों को अगले टाइम के लिए क्या चाहिए, कैसे हम लोग सेविंग्स करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज़ सबकी सैलरी भी 40% कट के आ रही है, 50% कट के आ रही है। तो उस महंगाई को हम लोग झेलें या अपना डेली रूटीन देखें कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें इतनी महंगाई में। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है और मैं इस सब के लिए ज़िम्मेदार ठहराती हूँ सरकार को, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी इतनी महंगाई बढ़ा दी है। बार बार लॉकडाउन लग जाता है, काम धंधा सब कुछ बंद हो जाता है, लोगों को नौकरी से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं लोग, पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर्वाइव करना इट्स अ टफ टास्क आजकल। मतलब इस दौर में जो चल रहा है आजकल, जैसे हम लोगों का क्या था कि एक हफ्ते में हम लोग जो पेट्रोल यूज़ करते थे, अब हमें उसका दुगना पेट्रोल यूज़ करना पड़ रहा है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। जिस तरीके मैम आपका क्या वर्क है, आप क्या करते हैं? मेरा यूनिसेक्स सैलून है, डी डिवास ब्यूटी सैलून एंड मेकअप स्टूडियो। आपका बिजनेस में कितना इफेक्ट पड़ा है? जिस तरीके से अब शादी का समय भी चल रहा है, फंक्शन का समय भी चल रहा है, तो अब पहले से और अब में क्या डिफरेंट आया है? पहले लोगों का अच्छा खासा बजट होता था शादी को लेके, अब लोगों को लगता है कि बस कुछ ही लोगों में ही शादी कर रहे हैं तो मेकअप भी क्यों करवाना, मेकअप के लिए उनके पास बजट नहीं है। लोगों के पास खाने का बजट नहीं है तो मेकअप करवाने का बजट कहाँ से होगा? तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। पहले लोग बहुत खुशी से आते थे कि हमारे घर में शादी है तो हमें इतना इन्वेस्ट करना है। अब लोग खुशी से नहीं आ रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कहीं ना कहीं किसी तरह चीज़ें हो जाएं बस, मतलब जो हमारा बजट है उसी बजट में चीज़ें हो जाएं। तो उसकी वहाँ पे हमें भी सर्वाइव करना पड़ रहा है, मतलब सफ़र करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। सो ये सब कुछ कोरोना काल की वजह से भी है और महंगाई की वजह से है, जो मुझे ये लगता है। महंगाई लगातार सरकार जो है वो कहती है कि गैस वगैरह भी हमने फ्री कर दी है और खाने के लिए भी कोविड काल में फ्री दिया है, तो इतना सब कुछ ठीक है कि जो बजट है? देखिए, इन्होंने कोरोना काल में खाने के लिए तो दिया, लेकिन जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को खाने के लिए दिया। जो रिक्शे वाले हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो लोग उस चीज़ों से सर्वाइव कर पा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली का क्या, जो मतलब सरकार की जो भी उन्होंने महंगाई की है उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, उन्हीं का बजट बिगड़ा है। मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है एंड वी आर मिडिल क्लास पीपल, तो हम लोगों को तो बहुत फ़र्क पड़ा है इस महंगाई की वजह से। अच्छा, ये बताइए सरकार कैसी है? सरकार ने काम किया है कि नहीं? मुझे नहीं लगता सरकार ने कोई भी काम किया है। अगर उन्होंने खाना खिलाया है तो वो रिक्शे वालों को खिलाया है या फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनको खाना खिलाया है, ठीक है। जो लोग ट्रैवल करके आ रहे थे मुंबई से, दिल्ली से पैदल, उनको खाना खिलाया है। मिडिल क्लास फैमिली को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो मैं बिल्कुल भी उस हित में नहीं हूँ कि सरकार ने कुछ भी हमारे लिए किया है। सरकार ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, सिर्फ महंगाई। क्या लगता है 2022 में 2022 में चुनाव भी होने हैं,
तो कौन सी सरकार आएगी? फिर से यही सरकार आएगी कि और भी कुछ चेंज करेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं? मैं तो किसी सरकार के फेवर में ही नहीं हूँ। मैं आज के बाद वोट ही नहीं दूंगी। मैंने ये सोच लिया है। अच्छा, वोट नहीं देंगी आप? मैं क्यों? वोट नहीं दूंगी। क्यों? वोट देना बेकार हो गया है। नहीं, ये तो लोकतंत्र की आज़ादी है, जब तक वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बनेगी? मुझे नहीं लगता है कि जो लास्ट टाइम मैंने वोट दिया था वो सक्सेसफुल है। क्या 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 नहीं सक्सेसफुल? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चीज़ें अच्छी होंगी, सुधार आएगा, लोग रीज़नेबल चीज़ें लोगों को मिल पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, पिछली सरकार थी वो कह रहे हैं विकास का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। अब जैसे दिल्ली की बात कर लें, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि मैंने विकास किया, वो भी चुनाव लड़ने के लिए कह रहा है। तो आपको कोई अच्छा नहीं लगता क्या? वोट आप किसी को नहीं देंगी अब? नहीं, अब मैं वोट नहीं दूंगी किसी को भी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब लगातार जिस तरीके महंगाई की मार पड़ रही है, उस पर और भी लोग हमसे बात करें। मैम, नाम बताइए। पूजा साहू। मैम, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे मैनेज हो रही है चीज़ें? बस हो रहा है, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। बस ये कि जैसे जो चीज़ हफ्ते में के लिए हम लोग लाते थे, अब वो 2-3 दिन के लिए चलती है। गैस इतनी महंगी है, पहले 400 का मिलता था, 450 का, अब 800 का वही चीज़ मिलता है। तो बस अब मैनेज कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फ्री गैस चूल्हे दिए थे। सर वो फ्री दे तो रहे हैं, लेकिन उससे महंगा 1000 का भर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है सब फ्री से। अच्छा, आप घर में जो मनपसंद की किचन की चीज़ें हुआ करती थी, खाना आप कैसे बनाती हैं? पॉकेट में कुछ असर पड़ा हुआ होगा तो खाने में भी कटौती सर हुई। इतनी महंगाई है, राशन वगैरह इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है। पहले जो 70-150 रुपये मिल जाता था, वो 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो बस ये लिमिट में चल रहा है सब कुछ। जैसे लोगों में काफ़ी कुछ आक्रोश है, महिलाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला है महंगाई को। आप अपना नाम बताइए। रमा साहू। जिस तरीके महंगाई बढ़ती जा रही है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत दिक्कतें हो रही, जैसे जैसे आदमी काम चला रहा है अपना। महंगाई तो बहुत है, सिलेंडर भी महंगा, सब कुछ महंगाई न, साग सब्जी सब कुछ महंगा। महंगा क्या नहीं है, हर चीज़ तो महंगाई में बढ़ रही है। अब जिस तरीके से पहले खर्चा चलता था, अब कैसे मैनेज होता है घर का? और कैसे मैनेज होता है, सब लड़का बच्चा बीबी सब कोई कमाता है, जैसे तैसे अपना घर चला रहा है उल्टा सीधा। मोदी जी ने फ्री सिलेंडर बांटे थे और खाने को भी कोविड में फ्री दिया। अरे तो 2 महीना को दे ही दिया तो क्या हुआ, पूरा साल पार हो गया। 2 महीना को दे ही दिए तो क्या हुआ। सिलेंडर दिया वो भी नहीं भरा जा रहा है, भरा जा रहा है तो महंगा भरा जा रहा है, सब्सिडी भी नहीं आ रही है, क्या है ना। सब आप घर में खाना वगैरह बनाती होंगी, कितनी आप लोगों को पहले जो खाना बनता था, अब क्या खाने पीने में भी कटौती हो रही है? सब चीज़ में महंगाई है, लेकिन कैसे न कैसे आदमी तो अपना पेट पाल रहा है ना। कैसे कैसे पाल रहे हैं अब तो अपना खुद ही पता होता है। सरकार ने काम अच्छा नहीं किया क्या? सरकार क्या अच्छा किया? कुछ नहीं अच्छा किया, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं अच्छा किया। सरकार ने बहुत सारा सब चीज़ में महंगाई बढ़ा दिया। सब ने कहा अच्छा सरकार, अच्छा सरकार, क्या अच्छा है। सब्जियां तक महंगी हैं, दाल महंगी है, आदमी क्या खाए। यही सरकार थी, कहती थी कि बहुत अब महंगाई घर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया? कुछ नहीं। और भी यूथ है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप अपना नाम बताइए। सीताक्षी। मैम, महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रही हैं? सब जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे चीज़ें मैनेज तो हो ही रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब महंगाई बढ़ गई है तो लोग अपना काम नहीं करेंगे। हाँ ये है, पहले जो हम कम पैसों में चीज़ें कर लेते थे वो अब हमें ज़्यादा पैसे में करनी पड़ रही है, तो वही सारी चीज़ें अब मैनेज तो करेंगे ही। अच्छा, पॉकेट मनी अब घर से मिलने में, घर से पहले पैसे मिलते होंगे, अब खर्च भी कम मिल रहा होगा तो पॉकेट मनी भी कम हुई होगी। वो तो बिल्कुल बनी सी बात है। अब जो घर से पॉकेट मनी पहले हमें ज़्यादा मिलती थी, अब हमें वो जब महंगाई बढ़ गई है तो घर वालों को भी सारी चीज़ें देखनी है, वो हमें कम मिलती तो हमें कम में ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सरकार ने काम किया है, कैसा है सरकार ने बहुत गलत काम किया है, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। भी यूथ है, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके महंगाई की मार पड़ रही है तो उससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मैम, आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ करिश्मा सिंह। मैम, महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों? बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज़ हम लोग अभी स्ट्रगलर है, ना ही हमारे पास जॉब है ना ही कुछ, तो हमें अपनी पॉकेट मनी से पेट्रोल का कन्वेंस और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। इसके लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट
जैसे कोविड सिचुएशन आई है उसके बाद थोड़ा सा महंगाई को कम करना चाहिए, जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सर्वाइव कर सके। जिस तरह पेट्रोल डीजल भी बढ़ता जा रहा है और उसके बाद अब फिर से जिस तरीके गैस रसोई इस तरीके की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जब भी मिडिल क्लास को इतना प्रॉब्लम फेस करना है तो जो लोअर क्लास है उनका क्या ही हो रहा होगा। शायद वो 2 वक्त का खाना खा भी पा रहे होंगे या नहीं। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो कर ही सकते हैं। अच्छा, आप लोग यूथ हैं, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उससे सरकार जो है वो कह रही कि मैंने महंगाई कंट्रोल किया है, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। मुझे तो कहीं से महंगाई कम नहीं लग रही है। आपको क्या लगता है? गैस भी अभी महंगी हुई है, पेट्रोल भी अभी महंगा हुआ है, और कोविड सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट को ये चीज़ें कम करनी चाहिए, ना कि बढ़ानी चाहिए। पॉकेट मनी घर से आप लोगों को अब घर से भी खर्च जो मिलता होगा उसमें क्या कटौती है? अभी सब मिडिल क्लास फैमिली है तो घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और कोविड सिचुएशंस में सभी लोग घर पे थे। उसके बाद पॉकेट मनी का क्या, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत, अब कहीं से अर्निंग भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये बताइए, सरकार से खुश हैं कि क्या सरकार को क्या कहेंगे? खुश, बट मैं खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट करती है, मैं नहीं बोलती करती नहीं, बट रीज़न ये है कि वो हमारे लिए, इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें करना, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए योजनाएं आती हैं, लेकिन हम लोग देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनको योजनाएं नहीं मिलती हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं वो अपने कलीग्स को ये सारी चीज़ें करवा देते हैं, मतलब ये चीज़ एकदम फैक्ट है। और अभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट बीजेपी है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन अगर सही मायने में देखें सभी चीज़ें वापस से वैसी ही चल रही हैं। 2022 में क्या सरकार फिर से बनेगी बीजेपी की और अकॉर्डिंग टू मी नहीं बनेगी। किसकी सरकार आएगी, कौन आएगा? ये तो मैं नहीं कह अखिलेश सकती, यादव, लेकिन सपा? बीजेपी की तो नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, कौन सी? आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज वोट तो डालती होंगी वोट? अभी तो मैं जस्ट 18 हुई हूँ तो मैं डालूंगी इस बार। जो किसको वोट देंगी? कौन जो सरकार? मुझे सही लगेगा उसको वोट दूंगी, जिसका वर्क मुझे सही लगेगा। अभी तो मैंने देख लिया है 5 साल से बीजेपी को, तो ये तो मैं इनको तो कभी वोट नहीं दूंगी। किसको देंगी, किसको देंगी? अब ये मैं नहीं बता सकती अभी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वो है अब नाराज़ है महंगाई को लेकर के। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर के जो महिलाएं हैं और यूथ है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से महंगाई को लेकर के काफ़ी प्रभावित है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर के सरकार कैसे कंट्रोल करती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाती है। अभी के लिए दिक्कत आपके लिए इतना ही।